नाज़ इलाही खान जी के ऊपर आजकल देश भर में एफआईआर पे एफआईआर कट रही है। देखिए, मैं उनका बहुत अच्छा कोई गहरा दोस्त नहीं हूँ। मैंने अपने प्रोग्राम में कभी बुलाया तो वो आई भी नहीं है। हाँ, इस नाते मेरी उनसे समझ सकते हैं मेरी कोई अच्छी दोस्ती नहीं है। मगर नाज़िया इलाही जी ने जो बोली जो बात, मैं उनके पक्ष में नहीं हूँ, नाज़िया इलाही जी के सच के पक्ष में हूँ। उन्होंने क्या बोला था, ये तो बोला था कि 9 साल की थी जब हमारी हुई, मतलब 6 साल की शादी हो गई, जब 9 साल की हुई तो वो लिखा हुआ हदीसों में, खिला पिला के बड़ा करके तंदुरुस्त करके भेजा गया। यही तो आप लोग के ऊपर आरोप है कि आराध्य के खिलाफ बोलते हैं, उनके जो पूजनीय हैं, जो पैगंबर हैं, उनके खिलाफ बोलते हैं। जो लिखा हुआ है, अगर वो खिलाफ है तो एफआईआर हो रही ना नाज़िया के ऊपर। सब मुंह की खाएंगे ना, सब मुंह की कलाबादियां खाएंगे ये जितने भी जाएंगे, ये जितने भी एफआईआर करते हैं ना हमारे ऊपर तभी तो ये और हमारा काम आसान करते हैं मेरे भाई। तो नाज़िया जी के ऊपर जो एफआईआर हो रही है, ये समझ ली क्रांतिकारी के लिए अमृत जैसा समान होती है ये एफआईआर। तो अब एक बात बताइए, खुद हदीसों में आता है सल्लम में 30 मर्दों की पावर थी, ठीक, और मर्द भी कौन से, जन्नत के आसमानी मर्द, और जन्नत के एक मर्द में 100 मर्दों के बराबर पावर होती दुनिया के। तो इस तरह से मल्टीप्लाई करोगे 30 को 100 से, के अंदर पावर हुई 3000 मर्दों की। लेकिन मैं 3000 की बात ना करके मैं दुनिया के ही 30 मर्दों की बात कर रहा हूँ। एक 9 सख्या 9 दूनी 18 साल की आप 30 मर्दों के बीच में भेज दीजिए, लेटा दीजिए, उसकी क्या हालत होगी। तो इसलिए खिला पिला कर तो बड़ा किया ही होगा। नाज़िया जी ने क्या गलत बोला है, ये मैं नहीं बोल रहा, तुम्हारी बोल रही भाई। लिखा हुआ है कि नहीं ये 30 मर्दों की पावर थी, मैं तो 30 की बात कर रहा हूँ, लिखा हुआ है। अब भाई, अब जब ये सीधी सी बात है, अब क्या बताएं। हाँ, आप एक सवाल और कर रहे थे जी, आपकी यात्रा कहाँ से कहाँ शुरू हुई थी? हालांकि मैं इस टॉपिक पे बाद में आ रहा था, तो खैर आपने बात जब छेड़ दी है, तो आखिर जब एक्स मुस्लिम आप बनते हैं तो फिर इतनी बुराइयां क्यों करते? चुपचाप छोड़ दीजिए इस्लाम की बुराइयां क्यों करने लग जाते? हाँ, आपका अच्छा पॉइंट का क्वेश्चन है। बुराइयां क्यों करते हैं मेरे भाई? हम तो इस्लाम छोड़ देते हैं, लेकिन इस्लाम नहीं छोड़ता। आज भी मुझे सता रखा है, कहीं का नहीं छोड़ रखा। वो गंभीर आरोप नहीं, कैसे सता रखा है मुझे कि हिंदू तो जल्दी से घर देते नहीं है। सीधी सी बात भाई, हमारी हिंदू कौम जो डरपोक कौम है, कुछ ही बात, तुम्हारे जैसे पत्रकार भी कुछ ही बहादुर हैं जो हमारा सच दिखा पाते हैं, वो गिने चुने हैं बहादुर पत्रकार, बहादुर लोग जो घर दे पाते हैं। मुसलमानों में रह नहीं सकते ना, इधर ये मुसलमान जो कहते हैं ना बिल्कुल सही रहते हैं, नक धोपिया कुत्ता घर का राना घाट का, बिल्कुल सही। हमारी हालत खराब कर दी है, ना इधर के ना उधर के। तो इस्लाम आप छोड़ देते हैं, इस्लाम आपका पीछा नहीं छोड़ता। ये मरने के बाद भी औलाद की औलाद वो कहने लगता है, कहलवाता रहा इसका बाप तो मुर्तद हो गया था, अरे इसका दादा तो मुर्तद हो गया था, वो तो काफिर हो गया था। छोड़ता तो छोड़ना ही क्यों है? अपने मजहब में प्रैक्टिस करना है ना। नहीं यार, फिर ये सिस्टम कन्वर्जन का बना क्यों है? तो फिर कन्वर्ट क्यों करता है दूसरों को? अगर मजहब छोड़ना गलत है तो दूसरों को छुड़वा के अपने में क्यों लेता है? तो मतलब भी लेती है, क्यों लेती है अपने में? नहीं, पाक के रास्ते में तो ये नापाक रास्ते हैं सारे, ये दोयम दर्जे के रास्ते हैं। और बिल्कुल है, कुरान के मुताबिक, इस्लाम के मुताबिक ये दोयम नहीं, सोयम दर्जे के, 100 दर्जन नीचे के हैं, ये नर्क में जाने वाले रास्ते हैं। भाई साहब, मैं तो यही सुनता आ रहा हूँ, जितने आलिम होते हैं वो तो ये कहते हैं पीसफुल कम्युनिटी है, सब मिलजुल के भाईचारे के साथ रहते हैं। आज से नहीं रह रहे, भारत में तो सदियों से रह रहे हैं, दुनिया में रह रहे हैं। देखिए, पीसफुल तो है, कितना पीस है सबको दिख रहा है। बम बांध के कहीं भी फट जाते हैं। एक यूपीएससी में एक केस आना चाहिए, जो वो जुड़ना चाहिए सवाल नया। हाँ, एक सवाल जुड़ना चाहिए यूपीएससी में नया कि बताओ बच्चों, वो कौन सी कम्युनिटी है जो बम डाल के फट जाती है? तो यही कम्युनिटी निकलेगी। 2-4 लोग होते हैं, वो अब पूरे समाज तो ऐसे नहीं होते हैं ना। 1-2 लोगों को पकड़ के आप लोग कहते हैं कि सारे के सारे कम्युनिटी ऐसा है। नहीं, कम्युनिटी क्या है? कम्युनिटी की गलती तो कभी भी नहीं है। मेरे मुसलमान मेरे भाई हैं, मुसलमान मेरे बाप मुसलमान, माँ मुसलमान, भाई बहन सारे ख़ानदान मुसलमान। नफ़रत मुसलमानों से तो है ही नहीं, गुस्सा मुसलमानों से तो है ही नहीं, ज़रा भी नहीं है। ये तो हम कहते हैं सिर्फ सच्चा इस्लाम है भैया, पढ़ कर देख लो। तो फिर आपको किराए पे मकान क्यों नहीं देता? नहीं, मकान इसलिए नहीं मिलता कि हिंदू बेचारे मुसलमानों से डरते हैं।
मुसलमान नहीं डरते। अगर मैं हिंदू होता, मुसलमान बना होता तो मुझे Z+ सिक्योरिटी मिलती, सुरक्षा मिलती, और शादी नहीं हुई तो मालूम अब तक मेरे साथ क्या हो रहा था। लो ये मेरी चाचा की बेटी, ये मेरे खाला की बेटी, ये मेरी मामा की बेटी, ये मेरे फूफा की बेटी, रैप सॉन्ग बन जाएगा इसका। और ये मेरी मुंह बोली, ये मेरी फलां, ये मेरी फलां शादी के लिए, और 2-4 हलाली भी करवा दिए होते ऊपर से। और यहाँ क्या, यहाँ कोई पानी को भी नहीं पूछता भाई, ये सच्चाई है। लेकिन फिर भी सनातन सनातन है। सनातन देश को नहीं दुनिया को जोड़ने का काम करता है। यहाँ पर हिंदुओं में कमी है, सनातन धर्म में कमी नहीं है। यहाँ पर मुसलमानों में कमी नहीं है, में कमी है। फ़र्क ये देखिए, ऐसा कौन सा धर्म दूसरा दुनिया का जो इतनी प्यारी लाइन दी है, वसुदेव कुटुम्बकम, ये इसी सनातन ने दी है। इसलिए आप जय श्री राम भी से पहले जब मिला करें तो जय सनातन बोला करें भाई। जी बिल्कुल। तो आज आप कैंची ढूंढ रहे थे दुकान पे, कैंची क्यों ढूंढ रहे थे आप? यार कैंची की बात में मेट्रो से कैंची ला नहीं सकता था, ला रहा था, उन्होंने वो रास्ते में पकड़ लिया, चेकिंग करने वालों ने निकाल के रख ली कैंची। बोले सोचा कहीं जेब कतरा तो नहीं, किसी जेब काटे। लेकिन मैंने क्या करना था यार, आप पूछ रहे तो बता ही दूँ। मैं जंतर मंतर पे जाने को सोच रहा था, मेरा प्रोग्राम जंतर मंतर पे होना था, और वो कॉकरोच बैठे ना वहाँ पे, कॉकरोच जनता पार्टी, उनकी वजह से मेरा जो प्रोग्राम ये कैंसिल हो गया। और बाहर से कुछ कॉकरोच और भी आ रहा है, मेरे पास फोन आया था। डरते हो क्या आप? नहीं डरते नहीं, मैं अपने मुसलमान भाइयों से कहना चाहता हूँ, मेरे प्यारे प्यारे मुसलमान भाइयों, तुम्हें कॉकरोच जहन्नुम में लेके जा रहा है, तुम्हें बिगाड़ रहा है। ध्यान से देखो, तुम बिना मूंछों वाले कॉकरोच हो, और ये मूंछों वाले कॉकरोच है। इसीलिए मैं आज को कैंची लेके आ रहा था, ताकि इन जंतर मंतर पे इन मूंछों वाले कॉकरोचों की मूंछें काट दूँ। हाँ, कितने कॉकरोच के मूंछ काट देंगे आप? अरे जितने भी ये हाथ लगते हैं मूछे के, सीधा सीधा साफ कर देते, क्योंकि हमारे मुसलमान भाई जो है बिना मूछ वाले कॉकरोच है। आप जुमे के दिन देखा करो ना, मस्जिद के अंदर से लेके बाहर रोड तक बिना मूछ वाले कॉकरोच होते हैं। ये मुछड़िया कॉकरोच है। लेकिन फिर भी इनकी राय देना चाहूँगा अपने मुसलमान भाइयों को, मुछड़िया कॉकरोच है ना, मुछ वाले, ये सेकुलर कॉकरोच है। मूछें इनकी बाद में कटवाना, लेकिन पहले नहीं कट जाएगी। लेकिन भाई साहब, आप इसको यहाँ भी आप ला रहे हैं, मुसलमान और इस्लाम कर दे रहे हैं कॉकरोच। वो तो अपनी मांग रख रहे हैं नीट को लेकर के। मांग कैसे रखते हैं, ये पूरा ही मांग लेते हैं समझे ना। तो भाई देखिए, इस्लाम में मूछें हराम है, और ये मूछ वाले कॉकरोच है, तो इनका बनेगी कैसे? वहाँ बात तो इस्लाम की नहीं है ना सर, वो तो देश के बच्चों के लिए लड़ रहे हैं, नीट के बच्चों के लिए। नहीं, बच्चों के लिए लड़ रहे हैं। इस्लाम की कोई और लड़ाई नहीं है इस दुनिया में। किसी भी मदरसे में चले जाइए, सीधा सीधा कहना, ये पढ़ाई लिखाई, ये एजुकेशन, सब कुछ दुनियावी तालीम है। अपने दीपक भाई खड़े, इन्होंने पिछले दिनों एक इंटरव्यू लिया था, वो कह रहा कि ये तो सब दुनिया में रह जाएगी, दुनिया की तालीम है। हम तो आखिरत का सोच रहे हैं भाई। ये मुझे आखिरत में ना रोक लेगी जन्नत में जाने से, बीच में अड़ जाएंगे मुच्छों के बाल। इसलिए हम तो कैंची देना चाहते हैं। जितने मुसलमान भाई कैंची लेना चाहते हैं, मैं कैंचियों की दुकान बाहर जंतर मंतर के खोलना चाहता हूँ, अगर मुझे परमिशन मिले मुछ वाले कॉकरोचों के लिए। लेकिन देखिए, वहाँ पे तो जंतर मंतर पे जाति, मजहब, धर्म सबसे उठ करके लोग पूरे देश की बात कर रहे हैं, देश की जनता आ रही, संविधान के हिसाब से प्रदर्शन कर रहे हैं। सोनम वांगचुक है, अभिषेक दीप के, ये सब तो नहीं है इस्लाम को फॉलो करने वाले। देखिए भैया, मैं बताऊं, अभी तो बात हो गई मजाक की। मजाक से हट के हकीकत ये है, जहाँ भी मौका मिलता वहाँ पर अपना जहर डालना शुरू कर देता है, और ये हर मुसलमान को जिम्मेदारी दी गई है, समझे आप। तो वहाँ लंगर बांट रहे थे, आपको दिक्कत क्या है? लंगर कहाँ से पैसे आ रहे हैं, वो कहाँ से पैसा आ रहा है? वो हमारे तो ये छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए भी जेब ढीली हो जाती है। किसी को कोल्ड ड्रिंक पिलाने लगे अपने पत्रकार भाइयों को, तो 4 बार सोचते हैं, बगल खो जाते हैं, यार कल का खर्चा थोड़ा सा कमज़ोर पड़ जाएगा यार, चलो कल सब्ज़ी में थोड़ा तेल कम डाल लेंगे, 2 रोटी कम हल्की हल्की पका के खा लेंगे। हम तो इस लेवल पे भाई ज़ीरो बजट पे काम कर रहे हैं। इन लोगों के पास कहाँ से फंडिंग आ रही है इतनी? अच्छा, कहाँ से फंडिंग आ रही है इतनी? और मैं ही यहाँ खिलाफ मोर्चा खोलता ना हिंदू धर्म के, तो मेरे पास इतनी फंडिंग आ रही थी जैसे जोकर नालायक के पास आई। हाँ, जिसे जाकिर नायक बोलते हैं आप। तो नाजिया इलाही पे एफआईआर की जा रही है, तो आप फिर क्यों कह रहे हैं कि एक्सपोज हो रहे एफआईआर करने वाले? नहीं, जाहिर सी बात है, पहले वसीम रिजवी साहब पे एफआईआर की थी, तो एक्सपोज कौन हुए? कौन हुए एक्सपोज? तो गलत बोलना क्यों किसी मजहब के बारे में? अरे जो लिखा हुआ वही बोल रहे हैं बेटा, वही बोल रहे हैं, पढ़ लो तुम भी, वरना तुम भी नहीं वालो। अब मुझे तो अरबी नहीं आती ना, लेकिन वो तो कहते हैं पीसफुल का ट्रांसलेशन हर जगह पे है। तुम भी मुझ वाले कॉकरोच दिख रहे हो, तुम्हारी मुझसे लगता तुम्हारी मुझसे काटनी पड़ेगी। देखो, मैं तो अपने धर्म
को फॉलो करता हूँ, उसमें जो अगर शिकायतें वो मैं अपनी जगह बात करूँगा, लेकिन मेरा ये मानना है कि जहाँ पे एफआईआर हो रही है, किसी की भावना आहत हो रही है, हम उसे बयान क्यों दें? नहीं, बयान क्यों दे वो ठीक है, लेकिन जो दुनिया भर में जो अपना झंडा लिए फिरता, सबसे अलग, सबसे निराला, सबसे आला, ये कन्वर्ट क्यों करता फिरता है? क्यों इसमें इतनी बड़ी सवाब की बात कही गई है? सवाब मतलब पुण्य की बात कही गई है कि दो ही लोग हैं अपने बाप को दूसरों का बाप बनाना चाहते हैं, और यानी कि तुम बाप बदल दो, यानी कि अपना पैगंबर बदल दो, अपना ईश्वर बदल दो, अपना अवतार बदल दो। क्यों बदल दें भाई? वो तो ये कहते हैं ना, जो लोग भटके हुए हैं, गलत रास्ते पे जाते हैं, तो उनको सही रास्ते पे लाएंगे, जन्नत मिलेगी उनको। वो लोग भटके हुए लोग हैं ना। अगर खतना के की दो बूंद गिराने से जन्नत मिल रही है तो भैया तुम भी जन्नत ले लो। लेकिन वैसे मुझे ऐसा लगता है कि जन्नत में खून की नदियों का चश्मा होगा, खून की नदियां बह रही होगी, क्योंकि 72 हूरें हैं, वो भी वर्जिन, और हम बिस्तरी के बाद फिर से हो जाती हैं वर्जिन। शर्मगाहों के खून का चश्मा किसी ज्वालामुखी के लावे सा उबल रहा होगा। यह है जन्नत की खूबसूरती। जय हिंद, वंदे मातरम।